अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अद्वियात जो कि डेली यूजेज की हमारी एक अब चीज़ बन चुकी है, जिसे हम कतई तौर पर इसे अपने आप से अलहदा नहीं कर सकते। बहुत सारे हमारे प्यारे हैं, हमारे साथ मुस्लिम लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको इसकी रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर ज़रूरत होती है। ये ड्रग्स कितनी ज़रूरी हैं, इनकी कीमतों के अंदर 2018 से लेकर अब तक होने वाली खुद साख्ता महंगाई ने आवाम को कितना परेशान कर दिया है। क्या ड्रैप अदारा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है या उनकी चेक एंड बैलेंस या ग्रिप कहीं नज़र नहीं आती? हक़ाइक़ क्या हैं आपके सामने रखेंगे, और कौन कौन सी ख़ास तौर पर ड्रग जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जिसके अंदर हार्ट की है, शुगर की है, ब्लड प्रेशर की है, इनके अंदर जो इजाफा है और किस हद तक इजाफा ये आवाम के लिए किस हद तक दर्द सर है, आवाम से भी सुनाएंगे। और ख़ास तौर पर इनसे मुंसलिक जो एक इंडस्ट्री के लोग कारोबार करें वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। सबसे पहले अगर मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं तो एक मेडिकल स्टोर के अंदर जो आवाम यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करती है, उनसे पूछ लें कि अद्वियात के अंदर जो कीमतें होशरबा इजाफा है उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स कह ले, वो किस हद तक आवाम के ऊपर मुरतब होते हैं। सबसे पहले यहाँ दुकानदार जो हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम तकरीबन हर 15 दिन बाद, पहले तो वैसे महीने बाद पेट्रोल बढ़ता था, बिजली बढ़ती थी, अब 15 दिन बाद अद्वियात की कीमतें भी वैसे बढ़ना। क्या आवाम, गरीब आवाम जो यहाँ से अद्वियात लेकर जाती है उसके ऊपर असर पड़ा है? हाँ जी है, क्यों नहीं है असर तो है उन पे। वो कह रहे हैं कि इतनी महंगाई हो गई है और क्या कहते हैं मेडिसिन भी महंगी हो रही है, इसके रेट कम होने चाहिए। वो जो गरीब आवाम है उनको रिलीफ मिलना चाहिए। एक बड़ा मैं सवाल था कि कुछ लोग ये कह देंगे जी हमने शायद स्क्रिप्टेड है जो कुछ। एक सवाल, पहले आवाम कितना एक प्रिस्क्रिप्शन आती थी, क्योंकि अमूमन मुझे लोगों ने कहा जी प्रिस्क्रिप्शन पहले 6 दिन की थी, हम 2 दिन की या 1 दिन की दवाई लेते हैं, ये एक टाइम की, ऐसा कुछ है? हाँ जी ऐसा भी हो रहा है। अगर डॉक्टर साहब लिख के देते हैं कि अपना 10 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो वो कस्टमर लेके जाती हैं 2 दिन की, 3 दिन की। वो कह रहे हैं मेडिसिन बहुत महंगी है, हमारे पास इतने कैश नहीं है। तो इस वक्त जो हमारे पास जो बुनियादी इस वक्त मसाइल हैं उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मसाइल हैं, या इस वक्त कोरोना के अंदर लंग्स के हैं, तो इनकी अद्वियात के अंदर हाई प्राइसेस हैं या इनके अंदर कोई कमी वाक़ई हो रही है? नहीं कमी वाकई नहीं है, बल्कि रेट इनके अप ही हो रहे हैं, कमी नहीं हो रही इनकी। तो हुक्मरानों को चाहिए, हमारे जो गवर्नमेंट है, कि वो रिलीफ देना आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आवाम के लिए ये चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं जाल में रहता हूँ। अच्छा, कौन सी दवाई लेने आए थे? दवाई नहीं, मैं ऑर्डर लेने आया था। अच्छा, ऑर्डर लेने आए थे। अच्छा, दवाइयों की कीमतें वैसे बढ़ती हैं जो कम हो रही हैं आजकल? दवाइयों की कीमत आए दिन बढ़ी होती है, यही हम सुन रहे हैं जब से मेडिकल स्टोर ही करते हैं बुकिंग, यहाँ पे यही सुन रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें आए दिन। मेडिकल स्टोर्स की भी डिमांड में कमी आई है, क्योंकि आवाम जैसे जहाँ 6 दिन की लेती थी वहाँ 1 दिन की ले रही है कह रहे हैं, तो क्या मेडिकल स्टोर वाले भी अपनी ऑर्डरों वगैरह में बहुत ना कमी है। आगे ऑर्डर ज़्यादा होते थे, अब बहुत कम हो गए हैं। 2-3 हफ्तों से ऐसे ही हो रहा है। ऐसे हो रहे हैं? ऐसे ही हो रहा गवर्नमेंट को इस पर करना चाहिए, क्योंकि बजट भी आ रहा है। है। गवर्नमेंट को चाहिए कम करे, यही चीज़ है जो मेडिसिन है इसमें कमी लाए, वो तो कुछ है नहीं। तो इसमें कमी लाए और तो कुछ है नहीं, और तो सब कुछ ही ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्वियात लेनी है? जी सर। कौन सी? सर डिफरेंट मेडिसन है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, पल्मोनरी। ऐसे देखते 2017 में अगर हम 2018 में देख लें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट शुरू होती है, और आज आ जाएं तो 1000 गुना तक 500 वाली इंसुलिन 1000 पे चलेगी, ऐसे ही ब्लड प्रेशर की, ऐसे हार्ट की, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं। क्रिटिसिज्म एक तरफ ले गए, लेकिन देखें आवाम को कुछ तो मुयसर आना चाहिए ना, अगर जीडीपी या कुछ हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। जी सर बिल्कुल आना चाहिए। मेडिसन तो कॉन्स्टेंटली महंगी हो रही है, डे बाई डे रेट बढ़ते जा रहे हैं। इंसुलिन 350 रुपये पे 4 साल पहले, हम 3 साल पहले लेते थे, अब वो 800, 850, 900 तक रेट चले गए हैं। तो जिस चीज़ को हुकूमत हाथ डालती है वो मार्केट से तो गायब हो जाती है। माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हुकूमत कुछ कर ही नहीं पा रही, कोई डिस्काउंट ही नहीं दे पा रही है। देखिए जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज हैं, जब बाहर से लेके आ रहे हैं उनको ड्यूटी फ्री है जी, बाहर से आप जो मर्जी ले आएँ। पाकिस्तान में जब आगे बेचना है वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। समझ से बाला तरह के कौन से टैक्स उनके ऊपर लग रहे हैं जो आवाम तक मुंतकिल हो रहे हैं? सर वो सारा तो आवाम की जेब से जा रहा है ना, कस्टमर को तो कोई रिलीफ, एंड जो कंज्यूमर है उसको तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इस बजट में कोई उम्मीद लगाएंगे इमरान खान साहब से कि वो कह रहे हैं कि अब हम 2 साल रह गए हैं, क्योंकि 1 साल ही रह गया, 1 साल इलेक्शन ईयर होता है, तो इस साल में कुछ करके दिखा सकें? सर इम्पॉसिबल से ही लगता है। मार्केट्स में जो जा रहा है माफिया, जैसे चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, और भी चीज़ें हैं, ऑयल की, खाने वाले खुर्दनी तेल जो हैं, मेडिसिन भी इस तरह ऊपर जा रही है। मुश्किल ही लग रहा है कि हुकूमत इस पर काबू पाए। लेकिन करना चाहिए, करना तो चाहिए डेफिनेटली, वादे किए हैं लोगों से, वादे किए हुए हैं आवाम से। बहुत शुक्रिया आपका। एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? जी सर, कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद। दवाई लेने हैं? जी सर। कौन सी? ये मेडिसिन है मेरे पास, किस चीज़ की है? मल्टीवाइटामिन है, कुछ हार्ट की हैं, कुछ पेन किलर हैं। ये आपकी अपनी? जी मेरी अपनी।
अच्छा, हार्ट की अद्वियात के अंदर 2018 से लेकर अब तक कोई इजाफा हुआ है या कोई सिर्फ एक अफवाहें या एक शोर शराबा मचाया जा रहा है? नहीं, इजाफा तो हुआ ही है जी तमाम मेडिसिन में हुआ, हार्ट की नहीं, लेकिन अफवाह नहीं है, इजाफा हुआ है। अच्छा, कब से आपको ये मर्ज मर्ज में ये साल हो गया जी। साल हो गए। साल पहले कितने की थी और साल अब, मतलब अगर एक साल बाद लगाएं तो कितने की अद्वियात होगी जो आप यूज़ कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई 40% तक बढ़ गया। 40%। थोड़ा सा इधर टर्न कर देंगे ज़रा। कितने की, मतलब कोई अब हमें कीमत बता देना, ये मतलब ये एक मेडिसिन है, ये सब एक्स जो भी है, या इसमें आप पहले कितने की लेते थे और अब कितने की मिलेगी? पहले तो ये इसमें लिखा हुआ है जी, ये पुरानी है मेरे पास 117 रुपये में, लेकिन लेस करके ये तकरीबन 105 की होती है। आप ये नए रेट में देखते हैं सिर्फ। नए रेट पूछें, इसका अब नया रेट क्या है? एसर बैग जी का यार देखना कितना रेट है इसका। हाँ जी। अच्छा, इसकी कीमतों के अंदर कोई पिछले कितने, उन्होंने कहा 105 की मैं लेता रहा हूँ एक साल पहले और अब 117 तक, क्या इसकी कीमतों के अंदर हफ्ते बाद जैसे रद्दो बदल आ रहा है ज़्यादा सामने? हाँ जी यार, कीमतें बढ़ रही हैं इनकी। मेडिकल स्टोर वाले भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरी आपके पास तो आते भी रहते होंगे, अपने मसाइल भी बयान करते हैं, खातून भी पीछे, हम आपका टाइम कम है, लेकिन किस हद तक आवाम के ऊपर बोझ पड़ा है? क्योंकि हॉस्पिटल्स सरकारी या वो प्राइवेट हों, आवाम जो है वो अद्वियात और साथ पे ये मेडिकल स्टोर्स का रुख करती हैं क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं है अब जान बचाने के लिए। देखें, मेडिकल स्टोर पे जो है मेडिसिन वो रेट्स काफ़ी अप हो चुके हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में मेडिसिन मिलती नहीं है, इसलिए गरीब आदमी का जो इलाज करने का है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेडिसिन लेना मुश्किल हो गई है। अब ये देखें, ये ताकत की ये सरबैक्सीव टैबलेट है मेन, यही लगा लें। ये पहले 210 रुपये की होती थी, अब ये 200 कितने की हो गई है? 64 रुपये की, 228 रुपये की हो गई है। अगर अब हम पिछले एक मई के महीने में लगाएं, सुनने में आया था बल्कि गवर्नमेंट ने कीमतें बढ़ाई हैं इंसुलिन की, हार्ट की और ब्लड प्रेशर। हाँ जी, ये मिक्स्ड ऑयल है, ये देखें आम है यूज़ करने के लिए, शुगर के पेशेंट को लिखते हैं डॉक्टर, इसका रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह एंटीबायोटिक्स है, उनमें भी काफ़ी रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तमाम पहले कितनी कंजम्पशन करी थी और अब कितनी कंजम्पशन हो रही, मतलब कितनी खरीद लेती थी, अब कितनी खरीद लेती है? हाँ जी, जो हफ्ते की दवाई लेने वाला बंदा जो एक दो दिन की दवाई ले रहा है, ये एक बड़ा इशू है जी। जो हफ्ते की दवाई लेता था वो अब एक दिन की अद्वियात के ऊपर आ गया। सामने कहाँ के रहने वाले? सत्याना के। क्या लेने आए? मैं ये मेडिसिन लेने हैं। किसकी है ये छोटी बहना के लिए। किस चीज़ की है? पेट हुआ, रसोली का पेट। अद्वियात या हस्पताल महंगे हुए हैं या सस्ते हुए हैं? मैंने ये अंदर से पूछा, वो मेडिसिन महंगी थी, इन्हों से लिए तो मुझे 500 रुपये इन्होंने सस्ती थी, तो मैं रात इधर ही ले रहा हूँ दवाई। अच्छा, वैसे सत्याना में आप ख़रीदते हैं कि वो दवाई मुख्तलिफ दवाइयाँ दी कीमतें कमी आई है जब बोतियाँ वधी हैं? जी कमी आई। कमी आई जी। मतलब इमरान खान सही कर रहा है? इमरान खान तो बस आपको पता ही है, बस इधर से मैं ले रहा हूँ तो ये सही दे रहे हैं। हाँ जी, ये सही। वो इनकी भी मेहरबानी है, सस्ती तो दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहा लियो जी सर, मैं भी लाना। दवाई खरीदी कोई? दवाई बड़ी खरीदी जी, केड़ी? मेडिसिन वगैरह बुखार की, नज़ले की। 2018 इमरान खान की गवर्नमेंट तो पहले ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ? इमरान खान तो ज़्यादा महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ज़्यादा ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ महंगाई ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ, ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਵੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਝ ਲਏ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਲਗੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ अमीर को लाख रुपया तो गरीब को 2 रुपये, तो गरीब क्या करेगा? तो जवाब दे। ਇਕੱਠੇ नहीं करते, लदा लदा करते हैं। लादा ही समझ लो, ठीक है ना। बहुता बढ़ गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता। गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ रहा हूँ कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर में। जी। किसकी दवाई लेने हैं? अब्बाला की कौन सी? कैप्सूल है, किस चीज़ की? पठन कमज़ोरी के कैप्सूल। ये पहले भी कभी खरीदे आपने? हाँ जी, कब? तकरीबन 2 हफ्ते पहले शायद। कोई 2018 से हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं कि 2018 से लेकर अब तक इन 3 सालों में अद्वियात कीमतों में उतार आया या चढ़ाव आया, क्या आया? कहीं कीमतों में उतार भी है, चढ़ाव भी है जी। अद्वियात महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं? महंगी हुई हैं।
अब पढ़े लिखे नौजवान हैं, क्या होना क्या चाहिए इस वक्त? मेरे ख्याल में अब बजट आने वाला है कि इसमें रिलीफ देना चाहिए आवाम को, या जो महंगाई का तनासुब चल रहा है वो ठीक है, मुल्क तरक्की कर रहा है, जीडीपी तरक्की कर रही है, उससे पेड़ या उससे आवाम की अद्वियात के ऊपर या आवाम की बीमारी में फ़र्क पड़ेगा? नहीं, इसमें फ़र्क तो आना चाहिए, इसमें कमी आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं इस वक्त। ठीक है, जो गरीब की पहुंच से दूर है। गरीब की पहुंच से दूर हैं जी, वो सस्ती होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? जी फैसलाबाद की। आप अपने लिए दवाई लेने हैं? जी मैं एज ए फार्मेसी हूँ, हाँ जी, मेडिसिन से ही। अच्छा मेडिसिन से। अच्छा एक चलें आपसे मैं जनरल चलें, आप मिल ही गया रैंडम, अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है या आवाम की तरफ से एक शोर शराबा किया जा रहा है? क्योंकि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने खुद भी बढ़ाई, लेकिन अगर उस अदाद शुमार को देखें तो कमो बेश 4-4, 5-500 गुना एक अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। कितना का असर आवाम पे पड़ा? काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ा है आवाम पे, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन का रेट जो है इंक्रीज़ हुआ है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ फोकस करे। ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ही रेट इंक्रीज़ हुए हैं, जो पेशेंट की पहुँच से बहुत दूर है। अच्छा आप मेडिसिन सप्लाई करते हैं? नहीं, मैं एज ए ऑर्डर टेकर हूँ। ऑर्डर टेकर। ऑर्डर्स के अंदर इजाफा हुआ है या मेडिकल स्टोर्स के भी ऑर्डर्स के अंदर कमी वाक़ हुई? कमी हुई है बिल्कुल, क्योंकि मरीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बोझ आ गया हुआ है रेट इंक्रीज़ होने की वजह से। जो जहाँ पे वो क्या ज़्यादा महीने की डोज लेना चाह रहा था वो नहीं ले सकता, एक हफ्ते पे आ चुका हुआ है। ऑलरेडी बजट का भी काफ़ी ज़्यादा उन पे आ चुका है। आवाम को ऑलरेडी बजट, क्योंकि आटा चीनी की वजह से भी डिस्टर्ब है। एक दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अद्वियात लेने आए हैं? जी सर। कौन सी? सर वो डिफरेंट अद्वियात होती हैं हमारी। इसके लिए पेरेंट्स के लिए या? हाँ जी, पेरेंट्स के लिए CKD होती हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज़, मतलब हाइपर। अच्छा डायबिटीज़ की भी और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की भी, हार्ट की अद्वियात पिछले दिनों इजाफा हुआ है मई के अंदर ही, जो महीना गुजर के गया। क्या आवाम के ऊपर अद्वियात का बोझ पड़ा है? क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है जीडीपी ग्रोथ कर रही, मुल्क तरक्की कर रहा है, कर्जे कम हो रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिलता कहीं नज़र आ रहा है अद्वियात के? वो हुकूमत वो बातें करती है ना, GDP ग्रोथ कर गया, ये हो गया, फॉरेन अफेयर्स, ये उससे गरीब को कोई बेनिफिट नहीं है। बात होनी चाहिए गरीब की कि उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं आया के मुल्क के अंदर, या कोई और मेडिसन जो बेसिक ज़रूरियात हैं लोगों की, वो तो सारी महंगी हो रही हैं। अच्छा आप पेरेंट्स के लिए पहले भी लेते रहे, अब भी लेते रहे। एक क्वेश्चन, 2018 में अगर एक कोई मेडिसिन लगा लें आप डायबिटीज़ की, वो कितने की थी और अब कितने की है? सर तकरीबन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे इंसुलिन है, ह्यूमोलिन R, N वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो सर इंसुलिन इतनी महंगी हुई हैं, 100 टाइम्स इंक्रीज़ कर गई हैं। जो चीज़ 400 की थी वो 800 की हो गई है, जो 2000 की थी वो 3000 की हो गई है। वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है उसकी। मतलब इससे तो फिर हम ये 100% हम तो ऐसा कहते हैं ये तकरीबन 1000 टाइम्स ज़्यादा ऊपर चल गई हैं। जो चीज़ 400 की थी वो 800 पे। बिल्कुल, वो तो वैसे ही है, डबल से भी ज़्यादा माफिया जो कमा रहे हैं, जो मतलब ब्लैक कर रहे हैं चीज़ों को, रेट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इनका पॉइंट एक, क्योंकि मैंने इस कहा था इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं हैं अद्वियात के ऊपर, यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जब बात करते हैं, जो दरामद बाहर से आने वाला रॉ मटेरियल है अद्वियात बनाने के लिए, उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिर आखिरकार क्यों कीमतों का इजाफा हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आवाम इस हद तक तो बाशऊर हो चुकी है। वो कह रहे GDP से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना इस वक्त अपनी गुर्बत से है कि अगर GDP ग्रो कर गई, आवाम टैक्स दे रही है, टैक्स ग्रोथ के अंदर इजाफा हुआ है, तो आवाम को उसका रिलीफ कब मिलेगा? एक ब्रेक के बाद दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फैसलाबाद की फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में पूरे फैसलाबाद बल्कि गिरदोनवाब है, जहाँ से अद्वियात जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी और बाकी जो अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सदर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। कैसे देख रहे हैं कि अद्वियात के अंदर 2018 से हम स्टार्ट ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, क्योंकि बजट आने वाला है, तो हम थोड़ी कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे कि इन 3 सालों के अंदर 1000 दिन के अंदर आवाम पे जो अद्वियात की शक्ल में बोझ पड़ा है, वो बड़ा एक अजब सा है, क्योंकि इतनी महंगाई किसी भी शोबे में नहीं हुई जितनी अद्वियात के अंदर हुई। कैसे से देख रहे हैं कि ड्रैप बिल्कुल एक नाकाम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ही नज़र आई इस तमाम सिनेरियो के अंदर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप सिर्फ मेडिसिन तो नहीं, इसके अलावा ओवरऑल सारे मुल्क की यही हाल है, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही। और स्पेशली जो मेडिसिन है, पुराने दौर में तो ऐसे होता था, पुरानी गवर्नमेंट्स के दौर में, कि 5 साल बाद 6 साल बाद 5% 10% इंक्रीज़ होनी, हम लोगों ने इस पर बड़ा एहतजाज करना। और अब जो अलमिया हमारा है वो ये देखें कि अब ये कोई क्वार्टरली, मंथली या एनुअली नहीं इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही, ना इसको अनाउंस किया जा रहा है। अंडर हैंड क्या है कि डेली जो है वो बजट है, डेली मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। आज अगर एक मेडिसिन की कीमत 60 रुपये है, कल वो डिलीवर हो रही है वो 120 रुपये की हो रही है।
2 माह के बाद हो रही है वो 180 में हो रही है। तो इस तरह की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और ये बिल्कुल ड्रैब जो है पता नहीं मफलूज हो गया है या इसकी ग्रिप नहीं रही काम पे, ये पता नहीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो मतलब उनकी बात नहीं मान रही। और ओवरऑल जो है इसकी बदकिस्मती ये है कि आम जो लेमैन आदमी है, जो गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार आदमी है, वो क्या अफोर्ड करेगा। और एक तरफ आप ये देखें मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ ऐसे हो रही है, सेकंड एनर्जी का इतना बहरान है कि हमारे यहाँ पे 4-4 दिन लाइट ऑफ है। उसमें जो कोल्ड चेन स्टोरेज वाली ड्रग्स हैं, जितनी भी इंसुलिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं और बहुत सारी मेडिसिन होती है, एम्प्यूल्स वगैरह इंजेक्टेबल्स में, वो सारे कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पब्लिक को हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं मिल रही। जो बंदे यहाँ लेने आते हैं वो वैसे ही बेचारे अंडरडोज होते हैं, वो 2 या 3 दिन की मेडिसिन लेते हैं, पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स ही नहीं कर सकते क्योंकि अफोर्डिंग ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है ये 3 सालों में इन्होंने स्पेशली, क्योंकि हमारा तो सेक्टर फार्मा का है, फार्मा के हवाले से बात करें तो इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, बिज़नेस का भी कर दिया है, गरीब आदमी का मेडिसिन खाने के हवाले से भी कर दिया है। एक बड़ी अहम चीज़ जो नोट की गई थी कि इस गवर्नमेंट के आने से पहले हॉस्पिटल्स में अद्वियात मुफ्त फराहम होती थी, मेडिकल टेस्ट जो हैं जितने भी वो फ्री थे, ओपीडी में उनके पैसे लग गए, अद्वियात की कम कीमत कर उधर से देना बंद कर दी कि बाहर मेडिकल स्टोर से लें, क्योंकि अमूमन हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं वो कहते हैं जी ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दी है, और लोगों के मुताबिक ये लगता है कि डॉक्टर मिला हुआ साथ, वो उनके साथ रल के काम कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अद्वियात ही फराहम नहीं है और बाहर से लेंगे फिर महंगी होंगी, डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। इस पर क्या कहेंगे कि हॉस्पिटल्स सरकारी अगर टैक्सेस देने के बावजूद वहाँ से अद्वियात आवाम को नहीं फराहम होंगी तो फिर क्या मिलेगा वहाँ? तो बिल्कुल ये जो है काम आप देख लें कि इतनी महंगाई है लेकिन इसके बावजूद आवाम जो है वो इसको अफोर्ड कर रही है। ठीक है, आप ये देख लें कि खाना आपको 3 टाइम मिले ना तो गुजारा हो जाता है एक टाइम में, मेडिसिन आपने 3 टाइम लेनी है, 2 टाइम जो प्रिस्क्राइब्ड है वो आपने मेडिसिन लेनी है। लेकिन पहले तो पुराने दौर में ये था कि सारी मेडिसिन जो पहले गवर्नमेंट्स में थी वो हॉस्पिटल से अवेलेबल थी, टेस्ट भी फ्री में थे। अब जो है अच्छा, वो इसमें एक और जो अलमिया है इस गवर्नमेंट का वो ये है कि जो ये अपना नोटिफिकेशन करते हैं, जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद उसको पूछते भी नहीं है, मतलब वो एक और यू टर्न आ जाता है। लाइक ये ड्रैप ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जी हम जो है मेडिसिन अब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा जेनरिक नेम में, ठीक हो गया। इसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस था कि चलो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बदमाशी ख़त्म होगी, उनकी इजारादारी ख़त्म होगी, नेशनल को फ़रोग मिलेगा इंडस्ट्री को। एंड पे क्या हुआ है, उसको डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, पीएमए ने उसको कहीं भी नहीं लिखा और वो क्या हुआ, वो बिल्कुल फ़ारग हो गया। तो इस तरह के जो मतलब बैड लॉज हैं, ये बैड नोटिफिकेशंस है, वो करने से इनकी रिप्यूट और ख़राब होती है और पब्लिक में ये बिल्कुल अब जो है ना अजीब सी अनारकी फैली हुई है कि यार गवर्नमेंट जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब मैं आसिफ साहब की तरफ बढ़ूँगा। आसिफ, बजट आ रहा है, बजट के ऊपर बात करेंगे कि आने वाले बजट में क्या मुमकिनात होनी चाहिए, क्या बेहतरी आनी चाहिए। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये वो शोबा है जिसमें ज़ीरो इम्पोर्ट है, कोई किसी किस्म का टैक्स नाफिज नहीं होता, उसके बावजूद हर महीने हर 15 रोज़ बाद कीमत का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुल्क की मईशत को मद्देनज़र रखते हुए सियासी व समाजी सरबराहान से गुजारिश है कि एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हों। वज़ीर-ए-आज़म साहब से गुजारिश है कि बजट को मद्देनज़र रख इस हिसाब से बनाएं। कोरोना की वजह से पहले ही आवाम काफ़ी पिसी हुई है, मज़ीद इसके ऊपर महंगाई का बम गिराने से परेशानी और मज़ीद बढ़ेगी। मुल्क की मईशत खतरे पे पड़ रही है दिन ब दिन। आने वाले बजट में मतलब क्या कोई बेहतरी आ जानी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आने वाले बजट में आवाम को अद्वियात की, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, कहाँ रिलीफ इसमें दिया जाए कि कुछ आवाम को सस्ती अद्वियात मिल सकती है? रिलीफ मेडिसिन की होनी चाहिए, खाने की चीज़ों में होनी चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए हर सूरत में, उसके लिए पैकेज निकालना चाहिए हुकूमत को ताकि मज़दूर तबका, कारोबारी तबका किसी भी सूरत में डिस्टर्ब ना हो। मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम खुशहाल होंगे। सब अगर 2018 से लेके इस 3 सालों का हम कंपैरिजन कर लें तो रफ़ एस्टीमेट के मुताबिक, क्योंकि आप लोगों की वैसे फिंगर टिप्स पे होता है, आप लोग 2018 से पहले भी माल मंगवा रहे थे, अब भी मंगवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तब भी थे अब भी बढ़े हैं, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है कि परसेंटेज का इतना पड़ गया होगा वहाँ? तकरीबन 250 से 300 गुना महंगाई बढ़ चुकी है 2 साल 2018 के बाद अब तक। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा इस चीज़ को, भले वो मेडिसिन का कारोबार कर रहे, होटलिंग कर रहे,
किसी कपड़े का कारोबार कर रहा है उसके लिए अफोर्ड से बाहर हो चुका है। मज़दूर बिजनेसमैन के लिए परेशानी बन रही है दिन ब दिन, तो मज़दूर तबके का और ज़्यादा बुरा हाल होगा। अच्छा, हम मेडिकल स्टोर से भी हो गए हैं, लोग कह रहे हैं जो उधर डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं वो कह रहे हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गई है, अब मतलब आवाम ने मेडिकल स्टोर से कम लेना शुरू कर दिया, हमारे पास ऑर्डर्स कम हो गए और ये पूरी चेन भी डिस्टर्ब है। लेकिन देखने में ये आता है जी सिर्फ मेडिकल स्टोर कोरोना में खोल रहे तो ये लोग तो कमा रहे हैं, इनके तो मौजें लगी हुई हैं, इनके तो बंद नहीं हुआ कारोबार, इनकी तो अद्वियात बिकती रहेंगी। तो जो बंदा मेडिसिन का अफोर्डेबल था 8 दिन की मेडिसिन खाने के लिए, अब दिन ब दिन वो रहेगी 4 दिन की उसके पास कैपेसिटी की, तो स्टोर बंद होंगे दिन ब दिन, डिस्ट्रीब्यूशन बंद ही होंगी ना, ऐसा ऐसा कम ही होंगी, बढ़ेगी तो नहीं किसी सूरत में भी। बिल्कुल, मैं सर साहब की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, एक बड़ा की पॉइंट था कि क्या ये जुल्म नहीं है कि हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ये मतलब वो 3 वो हैं मेजर जिनके मई के अंदर भी एक हमें सुनने को मिली कि अपनी तरफा एक खुद साख्त है जिसे महंगाई कहते हैं, कीमतें बढ़ा दी गई, ना कोई ड्राफ्ट का नोटिफिकेशन है, जो आप लोगों से हमने सवाल किया था पहले आके, आपने कहा इसका नोटिफिकेशन कोई नहीं। लेकिन क्या ये सिलसिला पहले भी हुकूमतों में चलता आया है या इस गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर इस पर चेक एंड बैलेंस आउट किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है ना, ये सारी चीज़ें, ये आप कह लें कि मिसकंडक्ट जो हो रहा है ये सारा इसी में हो रहा है। अदरवाइज़ हमने तो लास्ट ईयर मतलब लास्ट गवर्नमेंट जो एंड पे थी तो ये भी सुना है कि अगर किसी कंपनी ने प्राइस इंक्रीज़ की है तो नैब ने उससे रिकवरी की है, ठीक है। जब ये ला कानूनीत होगी फिर हर बंदे की अपनी प्राइस इंक्रीज़ होगी, बेड़ा गर्क हो गया बिज़नेस का। दूसरा ये कि जो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी हमारी और 50 लाख की रह गई है, प्राइस इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है। जब हम लोग अफोर्ड नहीं कर रहे परचेज़ करना, सेल करना, तो हम बंदा लेमैन क्या लेगा, मेडिसिन क्या खाएगा, रेडी वाला क्या खाएगा, पहुँचे वाला क्या खाएगा। अच्छा, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, फैसलाबाद फैडमिक के अंदर फवाद चौधरी साहब ने कहा जी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, मेडिसन बनेगी, हम स्टंट बनाएंगे, हम यहाँ वेंटिलेटर बना लेंगे। कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जैसे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हैं, सारी चीज़ें कहीं गुम हो गई नज़र आती हैं। फैडमिक के अंदर भी वही कंपनियाँ जो पहले काम कर रही हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद हुई थी कि पाकिस्तान में अब चीज़ें सस्ती होंगी बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये सारा दादोशुमार का हेर फेर है। वो जब साइंस मिनिस्टर होते हैं टेक्नोलॉजी के, वो उनको फिर ऊपर ले जाते हैं, जब वो उसमें इतलात और नशरियात में आते हैं तो वो कहते हैं इसमें बहुत ऐसा है। लेकिन इनके पास पुरानी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाने के अलावा अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। लग रहा आने वाले बजट में भी ये बयानिया चल जाएगा कि नवाज शरीफ साहब हर चीज़ महंगी कर गए, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, ये लूट के खा गई, ये चोर हैं, ये चोर और एनआरओ का लगता है कि नारा चल जाएगा आने वाली गवर्नमेंट के अंदर या आने वाले बजट के अंदर या आने वाले इलेक्शनों में। नहीं, ये नारा जो है ना ये 1.5 साल पहले फ्लॉप हो चुका है। ये सिर्फ अब मीडिया पे ही आके इनकी स्टेटमेंट होती है, अदरवाइज़ पब्लिक तो जान गई। जिसके घर में रोटी नहीं है वो कैसे मानेगा कि नवाज शरीफ चोर था या शहबाज शरीफ चोर था। अगर वो चोर थे तो रोटी तो थी सबके घर में, मेडिसिन तो हॉस्पिटल में फ्री थी, टेस्ट तो फ्री थे, लोगों के स्टंट जो 2.5 लाख के थे वो तो फ्री में डलते थे ना ये कार्डियोलॉजी में। तो अगर वो चोर थे तो वो ठीक नहीं थे। ये सवाल सिर्फ इनका नहीं बल्कि हमें आम आवाम की तरफ से मिलता है कि अगर वो चोर थे तो फिर आखिरकार आवाम को रिलीफ कैसे मुयसर आ रहा था और रिलीफ मिलता आ रहा था। लेकिन अब आवाम ने इनकी बातों के ऊपर यकीन तो किया, लेकिन इसके बावजूद आज 3 साल बाद आवाम को सेहत के शोबे में, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी बजट पेश करने जाती है तो एक चीज़ ज़रूर कहती है, सेहत और तालीम हमारी तरजीह है। सेहत के अंदर ये हाल है, तालीम के अंदर कमरे कम हैं, उसातिज़ा कम है। ये सिलसिला जो है ये कब तक चलेगा, ये एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की इस अदवार के अंदर जो भी अभी तक उनका वक्त गुजरा, इसे 1000 दिन कह लें, 3 साल कह लें, इस पूरे दौरानिए के अंदर अद्वियात के ऊपर एक बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा देखने में आया है। एक बहुत इकोनॉमिस्ट थे, उनका मुताबिक कि हुकूमत जो साबका थी वो गवर्नमेंट आवाम को सब्सिडी और गवर्नमेंट के ऊपर बोझ लेती थी। लेकिन इस हुकूमत का थोड़ा सा ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि जो जितना बोझ आता है उतना आवाम पे मुतकिल कर दिया जाता है। कैसा होना चाहिए या नहीं, हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक SVP और स्टैंडिंग कमेटी जो है अद्वियात की, उसके हवाले से उनके चेयरमैन मौजूद हैं मियाँ साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका वक्त देने के लिए। मैं सब कैसे देख रहे हैं कि इन अद्वियात की कीमतों के अंदर क्या इजाफा होना चाहिए, ख़ास तौर पर लाइफ सेविंग ड्रग्स के अंदर 600 गुना इजाफा। शुगर की जो इंसुलिन है एक शख्स की, उसमें महंगाई होगी और 70 रुपये जो इंसुलिन 500 की आती थी आज 1000 रुपये तक चलेगी है। जो ब्लड प्रेशर की दवाई थी वो भी इतने गुना महंगी हो चुकी है। जो ब्लड थी हार्ट की दवाई वो भी महंगी होगी।
हमने कोरोना के अंदर भी देखा लोगों ने दोनों हाथों से लूटने का अमल चल रहा, क्या इसके अंदर हकायक क्या हैं? क्योंकि आप तो इसके एक बड़े कारोबार से मुंसलिक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पूरे पाकिस्तान में आपका काम इस हवाले से चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, पहले तो मैं आपका और सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस सेंसिटिव इशू को लेकर हाईलाइट करते रहते हैं। अक्सर गो हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये भी हमारी खुराक की तरह जो मेडिसिन्स हैं, ये भी एक अहम मसला है हमारा। जो हम कुछ देखते हैं कि गवर्नमेंट सब्जियों के हवाले से, बाकी खुराक के हवाले से तो उसकी मॉनिटरिंग भी करती रहती है और उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वो भी इकदाम करती रहती है। लेकिन मेडिसिन्स के हवाले से पिछले 2-3 साल से जो देखने में आ रहा है, मेडिसिन्स की प्राइसेस जो हैं वो बेतहाशा बढ़ रही हैं। ये भी हमारी खुराक की तरह जो अद्वियात हैं, ये भी आम पब्लिक के लिए, हर आदमी के लिए ही आजकल तो उसकी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है। जिस तरह हमारा खुराक के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, इसी तरह हमारा अद्वियात के बगैर भी गुजारा नहीं हो सकता। हर आदमी को कोई एंटी डायबिटिक, एंटी डिप्रेसेंट, हार्ट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए कोई ना कोई मेडिसिन, कोई बंदा ही ऐसा होगा जो बचा हुआ होगा। हर एक को डेली बेसिस पर कोई ना कोई रेगुलर जो है वो मेडिसिन है वो यूज़ करनी पड़ती हैं। वैसे तो कहने को ये हमारी जो मेडिसिन्स है ये कंट्रोल ट्रेड थी, कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अब तो ये नहीं रही। अब तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल डी कंट्रोल, क्या बिल्कुल बेलगाम हो गई है कि जिसका जो दिल चाहता है वो ड्राइव से परमिशन लेता है, या कई जगहों पे वो नहीं भी लेता तो अपने तौर पर जो लोग हैं वो रेट इनके बढ़ाए जा रहे हैं और जो अद्वियात हैं वो गवर्नमेंट की पहुँच से बहुत दूर होती जा रही है। गवर्नमेंट कोई ढीले डाले इकदाम इस सिलसिले में करती है, चंद बार उन्होंने कोशिश की भी है, लेकिन इकदाम जो हैं उनके सिर्फ ऐलानात की हद तक या कागज़ों की हद तक, कोई एक आर्डर कर देने से या एक नोटिफिकेशन निकाल देने से तो जो वो मसला है अवाम का हल नहीं होता। अवाम को तो सही मानों में प्रैक्टिकली, फ़िज़िकली जो है वो रिलीफ चाहिए ताकि मेडिसिन जो हैं उनको वो सस्ती मिले। अभी पिछले दिनों में भी आपने भी शायद सुना होगा, ये अप्रैल में भी मेरा ख्याल 20-21 अप्रैल को भी गवर्नमेंट ने इसी सिलसिले में अद्वियात के रेटों को कंट्रोल करने के लिए या आवाम को एक सस्ती अद्वियात मुहैया करने के लिए एक वो नोटिफिकेशन निकाला था कि आइंदा से जितने डॉक्टर्स हैं, जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो प्रेस्क्रिप्शन है वो जेनेरिक से लिखी जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो माफियाज बैठे हैं तो ये बात उनको काबिल कबूल नहीं थी। अगले दिन ही कुछ एसोसिएशंस की तरफ से इस जो ऐलान था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और प्रैक्टिकली भी आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं कि उस सिलसिले में उस नोटिफिकेशन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे कि अवाम के लिए कोई उनको रिलीफ मिलता या ये बात मतलब प्रेस्क्रिप्शन जो है वो जेनेरिक पे जाने, अगर वो प्रेस्क्रिप्शन जेनेरिक पे चली जाती हैं तो इससे मेरे ख़्याल में अवाम को बहुत सारी 100% तो मैं नहीं कहता, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो सिर्फ जो मल्टी नेशनल बनाती हैं, उनकी मोनोपली है, वो उनके रेटों पर ही ज़ाहिर बिकती हैं, लेकिन 90% से ऊपर जो अद्वियात हैं उनके बहुत सस्ते कंपेटिटर भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमारी नेशनल कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी मल्टी नेशनल के मुकाबले में जो अद्वियात बना रही हैं उनके रेट्स बहुत कम हैं। तो अगर इसी चीज़ पर ही अमल दरामद हो जाता तो मेरे ख़्याल में चले 100% नहीं तो कोई 60-70% तो आवाम को जो है वो रिलीफ मिल जाता। और जो प्रेस्क्रिप्शन 10-15 दिन की दवाई उनको 2000-3000 रुपये में मिलती थी तो शायद उनको वो 1000-1500 रुपये में मिलनी शुरू हो जाती। आप नहीं समझते कि हुकूमत एक तरफ इकदाम को आवाम को दिखाने के लिए कहती, देखिए हमने जेनेरिक के लिए काम किया, दूसरी तरफ आपने OPDs के अंदर टेस्टों के ऊपर पैसे लगा दिए, मुफ्त अद्वियात ख़त्म कर दी गरीब आवाम के लिए। वहाँ हमने पिछले 2 सालों में खुलेआम देखा है हुकूमत ने हॉस्पिटल्स के OPD के अंदर जो अद्वियात के मद में, टेस्टों की मद में जो कीमतें रखी बढ़ाई। तो फिर आखिरकार डॉक्टर्स तो कहते हैं जी ऐसी मतलब जेनेरिक करने के बजाय वो अद्वियात ही सरकारी हॉस्पिटल को दे दी जाएँ कि गरीब आवाम जो इतना टैक्स भी दे रही है उसको अद्वियात हॉस्पिटल से मिल जाएँ तो मोनोपोली भी ख़त्म हो जाए। असल में हॉस्पिटल्स के अंदर तो जो अद्वियात आती हैं वो मिकदार में बहुत थोड़ी होती हैं। पिछले 2 साल में हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स का जो बजट है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इस साल तो अक्सर हॉस्पिटल्स के जो बजट थे उनके ऊपर कुछ कट लगा दिया गया था, किसी पे 10%, किसी पे 15%। तो इसका मतलब है कि वो जो अद्वियात जितनी पिछले सालों में ख़रीदते थे इस साल वो उतनी भी नहीं ख़रीद सके। तो इसके लिए तो सिर्फ हॉस्पिटल्स में दवाई देने से तो शायद सारी पब्लिक का जो है वो मामला वो हल नहीं हो सकता। इसके लिए तो हमें मार्केट में भी जो अद्वियात हैं उनको कंट्रोल में रखने के लिए, बल्कि सस्ती करने के लिए जो है वो कोई ठोस इक़दाम जो हैं वो उठाने पड़ेंगे, फिर ही जो
है वह आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। अदारे मौजूद हैं, महकमा सेहत है और बाकायदा इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो छापे मारती हैं, मेडिकल स्टोर्स पे जाती हैं, अद्वियात की प्राइसेस चेक करती हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोरोना टेस्ट की एक एग्जांपल ले लें, हर एक लैब का अपना रेट है, एंटीबॉडीज़ का अपना रेट है, हर कोई एक अपनी मनमानी कीमतें। हमने देखा लाइफ सेविंग इंजेक्शन के लिए लोगों ने 2-3 लाख पे किया और इसके ऊपर कोई भी सच्चाई नहीं थी कि वो जान बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं और फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर बैठ के देखती है कि आखिरकार कब तक आवाम को कौन लूटता है। जब वो मामला ख़त्म हो जाता है फिर एक्शन शुरू हो जाते हैं। बिलाल, मैं वैसे तो कई जो इस गवर्नमेंट के इक़दामात हैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं, जैसे एक्सपोर्ट के हवाले से, दूसरे हवालों से यकीनन उन्होंने अच्छे इक़दामात किए हैं। उन लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ भी काफ़ी दिया है, लेकिन आम ट्रेडर्स या आम पब्लिक जो है उसको अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल सका। तो इस हवाले से, अदारों के हवाले से अगर बात करेंगे तो अदारे के हवाले से तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि अब जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अदारे पहले कंट्रोल में शायद होते थे, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में अद्वियात की तरह वो भी डीकंट्रोल हो गए हैं। तो अदारों के ऊपर तो गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल बेहतर हो जाए तो उससे बहुत सारे मामलात, हमारे पास वसाइल हैं, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन अदारे काम नहीं सही तरीके से कर रहे। अगर अदारे सही तरीके से काम करना शुरू कर दें तो बाकी भी सारी चीज़ें जो हमारी हैं वो मेरा ख्याल कंट्रोल में आ सकती हैं, और इसी तरह जो अद्वियात के जो रेट्स हैं वो भी कंट्रोल में रखे जा सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट ऐलानात तो करती है, लेकिन अमली तौर पर उसके कोई इक़दामात हमें देखने में नहीं आ रहे। तो लेकिन एक बड़ा अहम आखिरी सवाल होगा मेरा, अगर इंपोर्ट्स के ऊपर देखें, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में मंसूब हैं, आपको भी इल्म होगा कि जितनी भी इंपोर्ट्स हैं अद्वियात की, जितनी भी रॉ मटेरियल जिसे हम कह लेते हैं, जैसे एक्सपोर्ट के अंदर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट फ्री है, 0% इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं। उसके बावजूद अद्वियात का बढ़ जाना भी हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान ही है कि सब कुछ तो माफ़ कर दिया है और हुकूमत के बहुत बड़े बड़े वज़रा इसके अंदर शामिल हैं। और इस मेडिसिन जो पूरी एक मतलब इस इंडस्ट्री को मैं कहूँगा इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा भी, जैसे अगर देखें फवाद चौधरी साहब पहले थे तो उन्होंने साइंस के वाले से बड़े बड़े दावे किए, हमने स्टंट बना लिए, हमने वो मशीन्स बना ली, लेकिन हमें कहीं भी गवर्नमेंट के इक़दामात, नारों के बाद बरक्स नज़र नहीं आते इक़दामात। यकीनन हमने वो उनके नारे, उनकी वो बड़कें तो हमने भी सुनी थी। साइयांवाला में भी वो शायद कोई इस तरह का कोई प्लांट सर्जिकल का लगाने जा रहे थे, लेकिन अमली तौर पर तो हमें वहाँ पे स्वाय चांद एक छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ के और कुछ देखने में नज़र, मतलब फार्मास्यूटिकल के हवाले से मैं बात करूँगा, बाकी तो यकीनन वहाँ पर बड़े यूनिट्स भी लग गए हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल का कोई काबिल ज़िक्र यूनिट अभी तक वहाँ पर नहीं लगा, और ना ही कोई ऐसी जो अद्वियात हैं या कोई सर्जिकल आइटम्स हैं वहाँ पर बननी शुरू हुई हैं। गवर्नमेंट को यकीनन अवाम को रिलीफ देने के लिए अमली तौर पर कोई ठोस इक़दामात इस सिलसिले में उठाने होंगे, वरना जो इलाज है वो अवाम की पहुँच से बहुत दूर हो जाएगा। और आवाम को जिस तरह खुराक मिलनी, उनके लिए सब्ज़ियाँ उनके लिए महंगी हुई हैं, उनकी पहुँच से बाहर हुई हैं, इस तरह खुदा न खास्ता अगर अद्वियात भी उनकी पहुँच से बाहर हो गई तो उनके लिए जीना जो है वो और मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवाम तो ये कहती है कि मर के भी चैन ना आया तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कब्रों के हवाले से भी यहाँ कहा दिया जाता है कि टैक्स नाफिज कर दिए जाएंगे, जगह लॉट कर दी जाएंगी, क्योंकि लोगों को कब्रस्तानों के अंदर जाके भी आखिर में जो मरने के बाद मैतों के हवाले से कब्रें प्राइवेट तौर पर ख़रीदनी पड़ जाती हैं। अगर अद्वियात उससे पहले इलाज की बात करें तो वहाँ भी लोग कहते हैं 3 दिन की या 5 दिन की, या डॉक्टर ने अगर 3 वक्त की अद्वियात लिखी हैं, सुबह दोपहर शाम, तो उसमें से सिर्फ 1 वक्त की ख़रीदने की सक्कत जो है हमारे अंदर मौजूद है। अगर उससे आराम आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने आप को अल्लाह के आसरे पे छोड़ देते हैं। मियां साहब हमारे साथ मौजूद, उन्होंने बहुत ही क्लियर चीज़ें जो बताई कि अगर इस हद तक हम रिलीफ दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को, तो यहाँ से आवाम को रिलीफ मुंतकिल होना भी चाहिए। जिस शोबे के अंदर गवर्नमेंट रिलीफ देने का ऐलान कर रही है, वहाँ से रिलीफ आगे मुंतकिल नहीं हो पाता। यहाँ गवर्नमेंट की नेगलिजेंस ये है कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर चेक करे कि आखिर रिलीफ आवाम तक मुंतकिल कैसे किया जा सकता है, और ये बहुत अहम है। अद्वियात के हवाले से आवाम को रिलीफ मिलना, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी सहूलियत मिलना आवाम का हक भी है, क्योंकि वो टैक्स देते हैं, और टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ा आवाम का हक होता है वो सेहत होता है और तालीम होता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।